नमस्कार। मैं रामचंद्र वर्मा आज आपको भाषा के विषय में बताऊंगा कि भाषा क्या है। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, विचारों को तथा अनुभवों को एक दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है, अर्थात विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा 3 प्रकार की होती है, या ये कहें कि विचारों को, भावों को व्यक्त करने के 3 प्रकार के माध्यम हो सकते हैं। पहला, कथित या मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को मुख से बोल करके दूसरों पर व्यक्त करते हैं तो इसे कथित या मौखिक भाषा कहते हैं। भाषण, प्रवचन, शिक्षण इसी कथित भाषा के माध्यम से संपन्न होते हैं। दूसरी, लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को, भावों को या अनुभवों को लिख करके दूसरों के समक्ष रखते हैं, व्यक्त करते हैं या पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। समाचार पत्र, पुस्तकें ये लिखित भाषा के ही माध्यम है। तीसरी, सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भावों को, विचारों को, अनुभवों को न मुख से बोलकर और न लिखकर बल्कि कुछ संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। हाथ के इशारे से, सिर के इशारे से या किसी चिन्ह या प्रतीक के माध्यम से हम अपने इन विचारों को, भावों को व्यक्त करते हैं। सिर हिलाना इसी सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। तो हमने देखा कि अपने भावों को, विचारों को और अनुभवों को व्यक्त करने के ये 3 प्रकार के माध्यम हो सकते हैं जो भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें कि हमारे रोज के कामों में जो भाषा के रूप हैं वो दूसरे रूप में 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक वैदिक भाषा, एक साहित्यिक भाषा और एक लौकिक भाषा। वैदिक भाषा को समझने के लिए हमें संस्कृत के व्याकरण के नियमों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी का अध्ययन किए बिना वैदिक भाषा को समझना असंभव है। इसलिए वैदिक भाषा को समझने के लिए पाणिनि के व्याकरण के नियमों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। दूसरी, साहित्यिक भाषा जो साहित्य का माध्यम है,
शिक्षण का माध्यम है, पुस्तकों में और संचार के माध्यमों में जिस परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया जाता है वो साहित्यिक भाषा है। और तीसरी लौकिक भाषा, वो भाषा जिसके माध्यम से हम अपने घरों में, अपने पास पड़ोस में, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से अपने भावों का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ये लौकिक भाषा है। तो आज हमने आप लोगों के समक्ष भाषा के विभिन्न रूपों को रखा।